वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमन गोस्वामी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले आज की मुख्य सुर्खियों से। अखिलेश यादव का यूटर्न, कहा हम भी लगवाएंगे भारत सरकार की वैक्सीन। यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, लेकिन लागू रहेंगी ये बंदिशें। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण और चक्रवात ताउते पर हुई चर्चा। बिहार में लॉकडाउन खत्म, शाम 5 बजे तक दुकानें तो 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी प्राइवेट दफ्तर। केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र, कहा कृपया घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने दीजिए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल की सजा। और अंत में जानेंगे आज का कोरोना अपडेट। चलिए अब दिखाते हैं आपको खबरें विस्तार से। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना का टीका लगवाने का ऐलान किया है। कोरोना टीका को बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे न लगवाने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव के सुर अब बदल गए हैं। अब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि हम भी टीका लगवाएंगे। बता दें कि सोमवार को ही उनके पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कोरोना टीका लगवाया था। मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद अब अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन लगवाने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे और भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, जैसे देखते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमा घर, मॉल और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। बता दें कि जारी किए गए निर्देश के अनुसार जिन जिलों में 600 से कम संक्रमण के मामले होंगे उन जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। अब प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो गई है, इसलिए जिलों में बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक मुलाकात में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति, मराठा आरक्षण और ताउते तूफान से हुए नुकसान को लेकर बात की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता अशोक चौहान भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम के साथ मराठा आरक्षण, मेट्रो सेट, ताउते तूफान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कोरोना के नए मामले की थमती रफ्तार के बीच हर प्रदेश सरकार अपने यहाँ लगे लॉकडाउन को हटा रही है। इसी कड़ी में बिहार ने भी लॉकडाउन खत्म कर दिया है। करीब 1 महीने के बाद बिहार के लोगों को लॉकडाउन से आज़ादी मिलेगी। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% के साथ सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख निवेदन किया कि केंद्र सरकार दिल्ली में ये योजना लागू होने दे। केजरीवाल ने पत्र में लिखा, दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं सर, प्लीज़ इस योजना को मत रोकिए, ये राष्ट्र हित में है, इसे लागू होने दीजिए। उन्होंने पत्र में पीएम मोदी से ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस योजना में जो बदलाव करवाना चाहती है उसके लिए दिल्ली सरकार तैयार है, ताकि दिल्ली के लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जा सके। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक अदालत ने महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता रामगोविंद को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 6.2 मिलियन रैंड
अफ्रीकन मुद्रा यानी कि करीब 3.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया है। उन पर उद्योगपति SR महाराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था। लता रामगोविंद जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता ईला गांधी और दिव्यांगत मेवा रामगोविंद की संतान है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अब काफ़ी हद तक कम होते दिखाई दे रहा है। देश भर में 63 दिन बाद 86,498 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा कम होते दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 86,498 नए मामले सामने आए हैं और 2,123 लोगों की मौत हुई है। खबरें दिन भर की में आज बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें वार्तालाप टीवी। जय हिंद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.